इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परफेक्ट वर्ल्ड के अगले वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि परफेक्ट वर्ल्ड अभी पूरी तरीके से फायर पर है। इस तरीके से यहाँ पर 3000 जो बैटल हो रही है कि कंट्रीज की, उसको किस तरीके से वो जीतने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है यार। यहाँ पर जो निंग चॉन रहता है, जो कि 6 क्राउन किंग होता है, जिसको 6 रात से कोई नहीं हरा पाया था, वो डिफीट हो जाता है। और यहाँ पर जो स्टोन क्लैन के 3 भाई होते हैं फॉलन इमॉर्टल रेज में, उन्होंने उनको हरा दिया था। उसकी डेथ ने पूरे एंटायर जो इमॉर्टल एंशिएंट रियल्म होता है, जो वेरियस सेक्ट्स होते हैं, उनको बिल्कुल हैरान कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर जो फायर क्लाउड कैबन होता है, जो फैंटम ड्रेक टाओ गेट होता है, जो कि अभी यहाँ पर बहुत सारे अनसर्टेन फ्यूचर्स को फेस कर रहे थे, वो यहाँ पर काफ़ी डर जाते हैं। जो निंग चॉन की हार थी, उसने एक चीज़ रिवील कर दी थी कि यहाँ पर उसकी सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी अभी तक डिफीट हुई है, ट्रू बॉडी तो हुई नहीं है। जो यहाँ पर स्टोन क्लैन के ब्रदर्स होते हैं, शीहाओ शीओ जो किनहाओ होते हैं, वो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली पावर, जिसकी वजह से जितना भी लोग होते हैं ना, क्लैन सेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में आ रहा था बहुत तगड़ा वाला फियर। वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं और यहाँ पर थ्रेटन करने लगते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर रहता है इमॉर्टल एंशिएंट क्लैन में, उसको पोटेंशियली, जिसकी वजह से जो न्यू एम्पर क्लैन है वो यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो फैक्शंस रहते हैं, यहाँ पर ड्रास्टिक एक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि तीनों के तीनों जो ब्रदर्स हैं वो ग्रो करें। अभी यहाँ पर आफ्टर मैथ के बाद जो शीहाओ होते हैं, शी होते हैं और जो क्यूनहाओ होते हैं, वो सोचते हैं कि भैया वो अपने इस पाथ ऑफ कल्टिवेशन को कंटिन्यू रखेंगे और जो फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आएंगे उन सब का वो सामना करेंगे। जो भी पोटेंशियल फ्यूचर आने वाला है, जो भी यहाँ पर निंग चॉन की ट्रू बॉडी के साथ जो फाइट होने वाली है, क्योंकि अभी तो फाइट एंड हुई नहीं है, अभी वो बच के निकल गया था, उसके साथ वो यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो क्लैश हो चुके थे प्रीवियसली, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया था ज्वाइन करेंगे फोर्स में। मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाइयों के बाद भी वो लोग चाह रहे थे कि वो लोग एक साथ चलें, जिससे कि वो मिस्टीरियस और जो डेंजरस नेस्ट है उसको यहाँ पर वो लोग एक्सप्लोर कर सकें, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको और भी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इमॉर्टल एंशिएंट क्लैन के बाहर जो निंग चॉन होता है वो काम हो जाता है, एकदम काम होता है, कंपोज होता है। उसकी स्पेशल बॉडी डिफीट हो गई थी, लेकिन वो सोचता है कि वो फिर से वापस जरूर आएगा और उनको जरूर मारेगा। और इस दौरान काफ़ी फैक्शंस होते हैं माउंटेन रेंज में, खासतौर पर जो एंशिएंट ग्रजेस होती हैं स्टोन क्लैन में, वो यहाँ पर काफ़ी तगड़े तरीके से इनको देख रहे होते हैं कि यहाँ पर जो तीनों ब्रदर्स होते हैं स्टोन क्लैन के, वो मूव कर रहे हैं नेस्ट क्लैन की तरफ और यहाँ पर वो कुछ भी फेस कर सकते हैं जो भी उनके सामने आ जाए। अब यहाँ पर परफेक्ट वर्ल्ड बहुत ज़्यादा टर्निंग का लेवल पर पहुँच चुकी है यार। ये जो सीन था पहले का, वो बहुत ज़्यादा रियल था और यहाँ पर एक और डेंजर का एटमोसफियर बन चुका था। शीहाओ शीओ जो क्यूनहाओ होते हैं अपने कंपेनियंस के साथ में एक एनिग्मेटिक और एक एंशिएंट जो रियल में था, जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और मिस्ट्रीज होती है, उसमें एंटर कर चुके थे। जो माउंटेन्स थे उन लोगों के आसपास में वॉल्केनिक और जो हॉलो थे, और जो यहाँ से एक केओटिक रेडिएटेड जो एनर्जी निकल रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग और बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लैंडस्केप बन चुका था। यहाँ पर जो क्योस आई हुई थी आसमान में, उसने बर्थ दे दिया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेनोमेनल्स को। यहाँ पर जो खून था उसकी बारिश, ऐसा लगता है मान के यहाँ पर खून के सूरज निकल रहे हो, खून से भरे हुए चांद निकल रहे हों और बहुत सारे दबे सितारे हों जो कि बिल्कुल ग्राउंड के आसपास में टकराने वाले हों। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर इधर पा रहा था लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ पता चल रही थी कि यहाँ पर काफ़ी डेंजरस होने वाली सिचुएशंस। अब यहाँ पर कुछ ग्रुप जैसे जैसे माउंटेन को अप्रोच करता रहता है, जो शीहाओ जो शी होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक्टिवेट कर रहे थे फिस्ट साइज का जो क्लम्प होता है डिवाइन ब्लड का, उसको, जो कि फॉर्म हुआ था ब्लड क्लड सिंबल की वजह से, और जिसकी वजह से कोई भी जो ब्लड मूव्स होता है वो यहाँ पर मूव कर सकता था और उसकी वजह से एक रास्ता खुल सकता था। अभी यहाँ पर जो परफेक्ट वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी न्यू चीज़ें आने वाली हैं। मे भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें सर के ऊपर से निकल जाएं। यहाँ पर ये जो रास्ता था जो कि पूरे डेप्थ्स तक जा रहा था माउंटेन के, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था एक सेफ पैसेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हम एक ऐसे प्रोडक्ट को जिससे कि आप अपने मोबाइल को एक लैपटॉप में या एक कंप्यूटर में या फिर एक टेलीविजन में कन्वर्ट कर सकते हो। लिटरली इसको देखो जरा, ये जो स्क्रीन है, अगर आप इसको अपने मोबाइल के सामने रख देते हैं तो जो भी मोबाइल के ऊपर चल रहा होता है वो एक टीवी इतना बड़ा हो जाता है, वो क्लियरली दिखने लगता है। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है जिसको भी मूवीज वगैरह देखनी होती है और उनका जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अभी इसकी करंट प्राइस सिर्फ 399 रुपीज़ है। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देते हैं, आप लोग वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बिना वॉल्केनो के अंदर जाना तो भैया ऐसा होगा जैसे कि मान के चलो सीधे सीधे मौत को दावा दे दिया हो। यहाँ पर अंदर उसके जो ग्रुप था उनको एनकाउंटर करते हैं क्योटिक मिस्ट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंशिएंट थी, बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर की स्टोन वॉल्स थी जिनके अंदर से एक एंशिएंट ऑरा निकल रहा था। जो नेस्ट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 डार्क रेड स्टोन्स गेट्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे सूखे हुए खून से भिड़े हुए थे, वो यहाँ पर बाहर की तरफ निकल रहे थे। जो शी होता है वो यहाँ पर चूज करता है पहले पाथ को, क्यूनहाओ करता है सेकंड को, जो शिया होता है वो लियो दाओ लैनियचिन और जो लियूई होते हैं उनके साथ चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो डेंजर से वो मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। यहाँ पर एक डिवाइन चेन बन जाती है
जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी रेयर होता है ग्रुप का, जितने भी लोग होते हैं उनके पीछे के आगे के सब मरे जा रहे थे। यहाँ पर जो सर्वाइवर्स थे उनके सामने बहुत सारे ट्रायल्स आ रहे थे, एक के बाद उनको एक टेस्ट देने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मरते जा रहे थे। एक टेस्ट तो ऐसा भी था जिसमें कि एक स्कॉर्चिंग जो ब्लैक फ्लेम होती है उसका सामना करना था। कोई तो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जंगलों में पहुंच गए थे जहाँ पर कि डेडली सिंबल्स थे, और जहाँ पर जो समुद्र होता है मैग्मा का वो प्रोटेक्ट कर रहा था बोन ब्लड ड्रैगन को। अब जो हर एक ट्रायल होता है वो उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था, देख रहा था कि उनके अंदर कितनी दम है, जिसकी वजह से सबको इस चीज़ पता चल गई थी कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड है उसके अंदर कितना ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नेचर है। यहाँ पर जो होली फ्रूट्स होते हैं वो मैग्मा में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो बोन फ्लड ड्रैगन होता है वो इनको लेकर आ रहा था, उड़ रहा था स्कारलेट सी में। वो हाईलाइट कर रहा था डेंजर और रिवॉर्ड के बीच में इंटरप्ले। जो लड़ने जाएगा उसको खतरा तो रहेगा, लेकिन रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि वो जो होली फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में किसी की भी कल्टीवेशन को ऊपर ले आ सकते हैं, किसी को ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। अभी यहाँ पर कम से कम 50 टेस्ट को पार करने का जो शीहाओ का स्टोन स्क्रिप्चर होता है डायग्राम, वो यहाँ पर एकदम से रोशन हो जाता है, और वो सिग्नल कर रहा था कि यहाँ पर वो जो है वो सही रास्ते पर है। लेकिन जैसे जैसे वो एंड तक पहुँचते जा रहे थे उनको समझ में आ रही थी कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जी निकल रही है, और यहाँ पर बहुत सारे जो कॉप्सेस होते हैं, जो लाशें होती हैं एंशिएंट पावरफुल इंडिविजुअल्स की, यहाँ तक कि जो यहाँ पर पेंग त्याने ही था डिवाइन विंग क्लैन का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा होगा, उसकी भी यहाँ पर जो कॉप्स रहते हैं वो यहाँ पर आते जा रहे थे। अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि यहाँ पर जो खतरनाक जो एंशिएंट फ्रीक थे वो तक यहाँ पर मर गए हैं इस ग्रेविटी में, और इस जर्नी में इतने ज़्यादा तगड़े वाले बंदे भी मर चुके हैं एंशिएंट टाइम्स में। उसकी वजह से शीहा होता है, ल्यूता होते हैं, जो लैनिएचिन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर वजन महसूस हो रहा था उस डिस्कवरी का, और यहाँ पर उनके आगे जो चैलेंजेस आने वाले थे उसको लेकर। अभी यहाँ पर जो एंशिएंट रियल्म था वो कंटिन्यू करता है अपने सीक्रेट्स को रिवील करना और उन लोगों को टेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा तगड़े होते जा रहे हैं। अभी इस एरिया को पूरा वो टेस्ट करने के बाद जो लैनिएचिन होता है वो यहाँ पर जो प्राइमोडियल ट्रू बोन्स होती है डिवाइन विंग्स क्लाइंट्स की पेंग त्याने की, उसको यहाँ पर टेस्ट करने लगता है। वो एक लेजेंडरी फिगर था जिसको यहाँ पर मौत ने घेर लिया था। जो पेंग त्याने था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा था पूरे के पूरे 3000 प्रोविंसेस के। वो भी यहाँ पर मर गया था। जब वो यहाँ पर सेकंड अपीयरेंस दिखाता है, दूसरी बार आता है, तब वो यहाँ पर मर गया था। उसकी जो ट्रू बोन होती है सिर्फ वही अभी तक लाइफ के सिंबल्स कैरी कर रही थी, लेकिन वो भी अभी यहाँ से मिसिंग थी, और बाकी का जो ढांचा होता है वो वैसी का वैसी था। शीहा नोटिस करता है 4 और ढांचे थे, और उनकी जो हड्डियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी और वेल प्रिजर्व थी, जो कि दिखा रही थी बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडिविजुअल्स को बिलोंग करते हैं अलग अलग क्लैंस के। अभी यहाँ पर जैसे जैसे वो डिवाइन विल को एक्सटेंड करते जा रहे थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तभी उनको दिखाई देता है कि यहाँ पर एक मैट होता है जो कि शाइन करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा डेंस और क्योटिक एनर्जी आ रही थी। जो यहाँ पर मैट था उसके अंदर एंशिएंट स्क्रिप्चर थे जो कि बता रहे थे ग्रेट डाओ ट्रू की मीनिंग को, जिसकी वजह से इतनी भी सोल्स होती हैं कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वो यहाँ पर शॉक हो जा रही थी, पूरा हिल जा रहे थे वो लोग। उनको यहाँ पर समझ में आ गया था कि डेंजर कितना ज़्यादा खतरनाक वाला है। जो यहाँ पर ग्रुप रहता है काफ़ी ज़्यादा कॉशियसली मूव करता है। उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी जो पेंग त्याने और जो बाकी के बंदे थे वो भी इस रास्ते से ज़रूर गुजरे होंगे, और उन्होंने जो पाथ ऑफ रेस्ट्रिक्शन था उसको क्लियर किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेंग मैट रहते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर बचा कुचा खतरा रह गए थे। अब यहाँ पर इतना खतरनाक वाला डेंजर तो था, लेकिन फिर भी जो ग्रुप था जो कि इतना ज़्यादा एंशिएंट स्क्रिप्चर के चक्कर में पड़ा हुआ था उनसे रहा नहीं जा रहा था, वो यहाँ पर अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और यहाँ पर वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो शीहाओ था वो भी अपनी जो डिवाइन विल होती है उसको आगे भेज देता है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उसका कनेक्शन रहता है एकदम से टूट जाता है। उसको समझ में आ गया था कि आगे बहुत ज़्यादा बड़ा वाला खतरा है। जैसे जैसे वो आगे जाता है तो जहाँ पर लीवी रहता है वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मिस्ट्री जो ब्लेड रहता है लाइट की उसके अंदर सकम हो जाता है, उसके अंदर वो सोख हो जाता है एक तरीके से, जिसकी वजह से उसका डिवाइन सेंस रहता है वो सीवियरली इंजर्ड हो जाता है। जो लैनिएचिन की स्पिरिचुअल बॉडी रहती है उसके साथ ही वही होता है, जो कि दिखा रहा था कि जो मैट्स की जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर कोई बंदा उसके आगे टिक नहीं सकता है और सीधे के सीधे वो उनको मार सकती है। अभी यहाँ पर इस तरीके से वो ट्रैप हो चुके थे कि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। जो शीहाओ है वो डिसाइड करता है कि वो डेंजर का सामना खुद से करेगा। यहाँ पर जो उसकी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग प्राइमोडियल स्पिरिट थी उसकी मदद से 2 घंटे तक बहुत ज़्यादा इंटेंस बैटल चलती रहती है, और यहाँ पर फाइनली जो शीहाओ रहता है उस लाइट को ओवरकम कर जाता है, जिसकी वजह से अब लोग आगे और मूव कर सकते थे। वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक स्पाशियस केव में जहाँ पर कि बहुत सारे पत्थरों के बने हुए गेट्स थे जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था मौत। उसके अंदर जाने के बाद शीहाओ नोटिस करता है एक जेड टेबल को, इसके अंदर बहुत सारी जो डिवाइन बोन बुक्स होती हैं वो यहाँ पर थी, उनमें से एक इमॉर्टल लाइट निकल रही थी इस एंशिएंट मिस्टी केव के अंदर। तो ऑलरेडी गाइस वाली वीडियो में से इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो कि हम परफेक्ट वर्ल्ड के और भी एपिसोड्स लाएं आगे तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।